Yes, ma'am, you are audible. Ma'am. Yes. How are you all? Good, ma'am. गुड। Yes. प्रैक्टिस की आप सभी ने? Oh, yes, ma'am. यस Yes. यस। Very अरे good. मेरा फिर पहला ही दिन है। हाँ जी. मैम मैं आज के दिन से ही आया हूँ मैम, तो पहले दिन की क्लास क्या हुई थोड़ा रिवाइज करो। ओके, मैं आपको अभी रिवाइज कराती हूँ. कल की क्लास में हमने जो किया था, कल जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट थे उन सबको क्लियर है? एनी डाउट किसी को? नो नो ma'am. नो मिस। ओके, so let's start इंट्रोडक्शन. कल की क्लास में मैंने आपको बताया था हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे किया जाता है. अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है. फर्स्ट, ग्रीटिंग, कि आपको ग्रीट करना है, विश करना है. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग. ग्रीटिंग आपका दो तरह का होता है, फॉर्मल ग्रीटिंग एंड इनफॉर्मल ग्रीटिंग. फॉर्मल ग्रीटिंग जब हम अपने से बड़े को करते हैं, एंड इनफॉर्मल जब हम अपने से छोटे को करते हैं. नेक्स्ट आप अपना नेम बताएंगे. आप उसको दो तरीके से बता सकते हैं, माई नेम इज और आई एम. नेक्स्ट आप अपनी लोकेशन बताएंगे कि आप कहाँ रहते हैं, आई एम फ्रॉम. या फिर आप अपना होम टाउन के बारे में बता सकते हैं जो कि आपका गांव है. बेसिकली आई बिलोंग टू राजस्थान. ये जो मैंने डैश छोड़ा है इसमें आपको अपनी जगह लिखनी है. बट करेंटली आई लिव इन दिल्ली. या फिर आप जहां पर भी रहते हैं करेंटली अभी. नेक्स्ट आप बताएंगे, आप ऐसे बता सकते हैं आई हेल फ्रॉम, कि मैं वहां से आया हूँ. फिर आप अपनी क्वालिफिकेशंस बताएंगे, आई हैव कंप्लीटेड या फिर आई एम परसुइंग. साथ ही साथ आप अपनी स्किल्स और हॉबीज बताएंगे. स्किल्स आप सभी को याद है मैंने कल क्या बताया था, स्किल्स किसे कहते हैं? जो हमने खुद सीखी हो उसको स्किल बोलते हैं। Yes, you are right, correct. Anyone else? वो चीजें जो आपने अपनी मेहनत से एक्वायर की है, अपनी मेहनत से ली है, दैट इज स्किल्स. जैसे आप एक गुड लिसनर हो सकते हैं, आप एक अच्छे लर्नर हो सकते हैं. यस. हॉबीज मतलब जो चीजें आपको खाली टाइम में करना पसंद है, वो चीजें जो आप फ्री टाइम में करते हैं, दैट इज योर हॉबीज. माई हॉबीज आर. अगर आपकी एक हॉबी है तो आप इज लगाएंगे, और एक से ज्यादा है तो आप आर लगाएंगे. क्लियर. आप अपनी हॉबीज अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं. ध्यान रखिए कि आपकी जो हॉबीज है वो पॉजिटिव होनी चाहिए. क्लियर. तो आज इसके आगे स्टार्ट करते हैं. आप, आई होप आप सभी ने प्रैक्टिस की होगी अच्छे से. लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट हमें बताना है आपकी स्ट्रेंथ क्या है. स्ट्रेंथ मींस, कोई मुझे बताना चाहेगा अपनी स्ट्रेंथ? एनीवन एल्स? मैं आपको बताती हूँ. स्ट्रेंथ होती है कि आपके अंदर साउंड, एम आई नॉट ऑडिबल? आवाज आ रही है आप सभी को? यस. स्ट्रेंथ मीन्स होता है कि क्या आपकी अच्छी स्ट्रेंथ है. इसमें आप क्या बता सकते हैं आपकी स्ट्रेंथ क्या हो सकती है?
आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हैं। आई एम अ गुड कम्युनिकेटर। यस, आई एम हार्ड वर्किंग। एबिलिटी टू लर्न स्किल, वेरी गुड। ये सब आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। माई स्ट्रेंथ इज दैट आई एम अ हार्ड वर्किंग and goal oriented person. Please mute yourself. जो अनम्यूट है वो अपने आप को म्यूट कर लीजिए। My strength is that I am a hardworking and goal oriented person. I am a hardworking and goal oriented person. गोल ओरिएंटेड से मेरा मतलब है कि आप अपने लक्ष्य को लेके बिल्कुल मतलब आपका जो गोल है वो बिल्कुल क्लियर है और आप उसके लिए काम करेंगे। दैट इज गोल ओरिएंटेड। माई स्ट्रेंथ इज दैट आई एम हार्ड वर्किंग एंड गोल ओरिएंटेड पर्सन। क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट आप बताएंगे अपनी वीकनेस। आपके अंदर जो कमियां हो सकती हैं, हर इंसान के अंदर कमियां होती है, बट हमें अपनी कमियों को पॉजिटिवली लेना है। और अगर कोई हमसे पूछता है जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो समटाइम वो हमसे पूछते हैं कि टेल मी योर वीकनेस, कि आपकी वीकनेस क्या है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आप कितने पॉजिटिव पर्सन है और अपनी वीकनेस को कैसे लेते हैं। तो आप उसका बहुत ही पॉजिटिवली आंसर करेंगे। माई वीकनेस इज दैट, आपकी अपनी वीकनेस हो सकती है आई एम वेरी इम्पेशेंट फॉर माई वर्क। ये सबसे अच्छी है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करने जाते हैं तो आप ऑर्गेनाइजेशन आपसे एक्सेप्ट करती है कि आप उनके काम को पूरी लगन के साथ करें। अगर आप ये बोलेंगे कि मैं अपने काम के लिए बहुत इम्पेशेंट हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा काम बिल्कुल परफेक्ट हो, तो आप उसे अपनी वीकनेस बता सकते हैं। ये आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है, लेकिन अगर हम किसी चीज को ज्यादा टाइम देते हैं तो इट्स अफेक्ट योर हेल्थ। सो इन दैट वे इट बिकम योर वीकनेस। अगर आप किसी चीज को बहुत टाइम देंगे, आप सिर्फ काम करेंगे, तो आपकी हेल्थ अफेक्ट होगी, तो शायद वो आपकी वीकनेस बन सकती है। सबकी अपनी अपनी वीकनेस होती है। वीकनेस से मेरा मतलब है जो काम आपको करने में मजा नहीं आता वही हमारी वीकनेस होती है। जैसे किसी स्टूडेंट की मैथ्स वीक होती है तो वो उसका वीकेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि उसे मैथ्स करने में मजा नहीं आता है। क्लियर? तो आप अपनी वीकनेस बता सकते हैं अगर आपसे पूछता है तो। आपको खुद से अपनी वीकनेस नहीं बतानी है। तो मेरा ये बताने का मकसद यही है कि आप अपनी वीकनेस को पॉजिटिवली बता सके। क्लियर? माई वीकनेस is that I am very impatient for my work, कि मैं अपने काम के लिए impatient हूँ। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि I want परफेक्ट वर्क, है ना। समटाइम हम परफेक्ट करने के चक्कर में डिले कर देते हैं कि हमें बिल्कुल सही करना है, तो जिसके चलते वो डिले हो जाता है, तो वो हमारी वीकनेस नजर आती है। क्लियर? यहाँ पर आप कॉन्फिडेंट भी लिख सकते हैं। आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन। नो, दैट इज नॉट योर वीकनेस। आपकी वीकनेस, मैंने आपको बताया ना, आपकी वीकनेस वो हो सकती है जिस काम को आपको करने में मजा नहीं आता है। क्लियर? आपको आंसर मिल गया आपका। आपको वो सब नहीं बताना है, आपको वो बताना है कि मेरी वीकनेस है कि मुझे ये काम करने में मजा नहीं आता है। ऐसे आप उनको नहीं बताओगे कि मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपनी वीकनेस उस चीज को मान सकते हैं जिसमें आपको मजा नहीं आता है। तो आप अपनी वीकनेस पॉजिटिवली कैसे बता सकते हैं कि मैं अपने काम को लेके बहुत इम्पेशेंट हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो काम जल्दी खत्म हो जाए या मेरे परफेक्टली खत्म हो। क्लियर?
आप अपनी वीकनेस कैसे बताएंगे? पॉजिटिवली, कि आप उस वीकनेस को एक्सेप्ट करते हैं और आप उसे पॉजिटिवली लेकर आ रहे हैं। क्लियर? ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आपसे कोई पूछता है तब आपको बताना है। आप अपनी वीकनेस कोई भी डिसाइड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि मैथ्स मुझे पसंद नहीं है, तो मैथ्स मेरी वीकनेस हो सकती है। या फिर मेरी वीकनेस ये भी हो सकती है कि मैं डिसऑनेस्ट पर्सन को, मुझे डिसऑनेस्ट लोग नहीं पसंद, तो आप ये भी लिख सकते हो, माई वीकनेस इज दैट आई कांट कोऑर्डिनेट विद डिसऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, कि आप बुरे लोगों के साथ या झूठ जो बोलते हैं उनके साथ आप नहीं रहना चाहते, ये भी आप अपनी वीकनेस बता सकते हैं। यस, इमोशनल आप बहुत ज्यादा है, इसको भी आपको एक पॉजिटिव वे में बताना है कि दैट आई एम वेरी इमोशनल, आई कांट सी एक्सीडेंट। मैं एक्सीडेंट नहीं देख सकता, बट जब मुझे जरूरत पड़ती है या फिर जब मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ एक्सीडेंट टाइम पे, तो मैं बिल्कुल आगे आता हूँ। क्लियर? आप किसी को रोता हुआ नहीं देख Yes. सकते, आप किसी को घबराया हुआ नहीं देख सकते हैं, आप हमेशा उनकी मदद के लिए आगे आना चाहते हैं। क्लियर? तो ऐसे आप अपनी वीकनेस बता सकते हैं। आई होप कि आप अपनी वीकनेस अच्छे से बता पाएंगे, और अपनी वीकनेस को, आपको वीकनेस नहीं मानना है, आपको उसे पॉजिटिवली दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब आप क्या बताएंगे? अपने गोल्स। यस, यू कांट सी हेल्पलेस पर्सन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई कांट सी हेल्पलेस पर्सन। आप बताएंगे आप अपने गोल्स। गोल्स आप अपने दो तरीके से बता सकते हैं। फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म गोल, जो छोटे समय के लिए होता है, शॉर्ट टर्म गोल। एंड सेकेंड इज लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल से मेरा मतलब है जो कम समय के लिए होता है, लेस देन 1 ईयर या 1 महीने के लिए होता है, उसे आप शॉर्ट टर्म गोल कह सकते हैं। जो 365 डेज से कम का होता है, मतलब 1 साल से कम का आपका माना जाता है, उसे आप शॉर्ट टर्म गोल कह सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल वो होते हैं जो आपने अपनी पूरी लाइफ में परस्यू करना है, आपका एक मोटिव है वो, कि आप वो बनना चाहते हैं। क्लियर? शॉर्ट टर्म गोल हम कह सकते हैं कि मुझे अपना कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट करना है, मुझे अपना स्पोकन इंग्लिश कोर्स कंप्लीट करना है, मुझे कुछ नया सीखना है छोटे टाइम कम समय के लिए, मुझे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है। क्लियर? ये आपके शॉर्ट टर्म गोल हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल क्या हो सकता है? कि मुझे कंप्यूटर सीखकर डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना है, या मुझे इंग्लिश सीखने के बाद मुझे इंग्लिश टीचर बनना है, या मुझे बच्चों को पढ़ाना है। ये सब आपके लॉन्ग टर्म गोल हो सकते हैं। आप एनजीओ के थ्रू पढ़ा सकते हो, या फिर आप अपने आसपास पढ़ा सकते हो। आपके अलग अलग गोल हो सकते हैं, और इन्हें आप एम भी कह सकते हैं। यू आर राइट। यस, ये आपके एम होते हैं। एनी डाउट किसी को? शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल क्लियर? My short-term goal is to complete this course, and my long-term goal is to become सिविल सर्वेंट, डॉक्टर, टीचर, एंटरप्रेन्योर। जो आपका सपना है आप वो मेंशन कीजिए। यस, लास्ट में आप क्या बताएंगे? थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट मी। यस, माय शॉर्ट टर्म गोल इज, मैं पढ़ नहीं पाई, वो चला गया, अभी मैं पढ़ती हूँ। आप लास्ट में कैसे इसको कंक्लूड करेंगे? थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट मी। थैंक यू, that's
ऑल अबाउट मी। तो यहाँ आपका इंट्रोडक्शन खत्म होता है। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स समझ आए होंगे। आज के पॉइंट्स में आपको दोबारा रिवाइज कराती हूँ। आज हमने सीखा कि आप अपनी स्ट्रेंथ को कैसे बताएंगे। स्ट्रेंथ जो आपकी एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं बहुत हार्डवर्किंग हूँ, गोल ओरिएंटेड हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेंथ को बता सकते हैं। आप अपनी वीकनेस बताएंगे पॉजिटिव वे में। माई वीकनेस इज दैट आई एम वेरी इम्पेशेंट फॉर माई वर्क। आई कांट सी, बताइए। हेल्पलेस पीपल। हेल्पलेस पीपल, ठीक है। आई कांट सी पीपल इन प्रॉब्लम्स, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने वीकनेस को बता सकते हैं। आई एम वेरी इमोशनल। मैम ऐसे भी बता सकते हैं ना, आई एम वेरी हेल्पफुल पर्सन बट समटाइम इट्स समटाइम आप हिंदी में बताइए, मैं आपको मदद करती हूँ। मैं एक हेल्पफुल पर्सन हूँ और बट कभी कभी किसी की हेल्प करना मेरे लिए गलत प्रूफ हो जाता है। हाँ, यही यही बात है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि वो आपकी वीकनेस बन जाती है। कभी कभार हम किसी चीज को बहुत ज्यादा करते हैं और वो हमें ही अफेक्ट करती है। समटाइम हम किसी की हेल्प करते हैं और दैट पर्सन इज नॉट थैंकफुल फॉर अस, वो हमारे लिए थैंकफुल भी नहीं होते हैं। तो ये भी आपकी वीकनेस हो सकती है। आप इसे कैसे बोल सकते हैं? आई एम वेरी हेल्पफुल पर्सन बट समटाइम इट्स अफेक्ट मी, और द पर्सन, क्या बता सकते हैं आप इसे? यस, मैम आई एम वेरी हेल्पफुल पर्सन बट समटाइम इट्स अफेक्ट ऑफ मी फॉर मी। यस। मुझे आपकी आवाज नहीं आई। समटाइम पीपल, समटाइम पीपल यस, बताइए। हर्ट मी, है ना। लोग आपको कभी कभार हर्ट कर देते हैं, तो हमें दुख होता है बहुत ज्यादा कि हमने उनकी मदद की, बट दे आर नॉट थैंकफुल फॉर अस, ठीक है। यस, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आप अपने गोल्स बताएंगे। माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू कंप्लीट दिस कोर्स, और माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू एक्वायर या फिर गेन न्यू थिंग्स, नॉलेज, एंड माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू इम्प्लीमेंट दिस नॉलेज इन अ मैनरफुल वे। सही तरीके से मुझे अपनी इस नॉलेज को इस्तेमाल करना है। मेरा शॉर्ट टर्म गोल है कि मैं बहुत सारी जानकारी लूं, और लॉन्ग टर्म गोल आप ऐसे बता सकते हैं कि मैंने जो जानकारी ली है उस जानकारी का मैं सही तरीके से इस्तेमाल करूं। अब अपने चीजों को, अपने गोल्स को अपने अकॉर्डिंग जस्टिफाई कर सकते हैं। क्लियर? मैंने कल आप सभी को बोला था कि आप अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर कर आएंगे, तो आप सभी प्रिपेयर हैं? यस मैम। Yes, one by one, introduce yourself. I'll give you 2 minutes, one by one. Clear? यस मैम। Yes. Start. कौन गाना चाहेगा सबसे पहले? टेक इनिशिएटिव। वेरी गुड, आप कर सकते हैं, बिल्कुल बोलने की कोशिश कीजिए। मे आई? हेलो। यस, राधा, स्टार्ट। ओके। फर्स्ट राधा और नेक्स्ट जिसने बोला था, मैं नाम नहीं देख पाई। स्टार्ट राधा। Good evening, ma'am. My name is Radha. Basically I belong to Punjab, but currently I live in Delhi. Yes. I have completed my 12th from NIOS, and additionally, which I am doing spoken English course and also basic computer. Yes. And Yes. my strength, my skills are I am a good listener, and my hobbies are dancing and
dancing and learn new things. And my Yes. strength is that I am very hardworking and punctual person. And my Yes. weakness is I am very helpful person, but sometimes people hurt me. Yes. And my short term is I want to My improve my एक गरम थे गरम थे yes, कि yes. काट जाए goals. That is, I want to improve my spoken English skills, and my long term goal, that is, I want to get a job, and where I can apply my skills and knowledge. Knowledge. Very good. Clap for Radha. Very good initiative, Radha. All the best. Thank you. That's all Make about me. sure make sure कि आप इसे और ज्यादा कॉन्फिडेंस से बोल पाए. Very good. Proud of you. Anyone else? Excuse me, ma'am. Hello, ma'am. Yes, Dinesh. Mention your name first. Hello, ma'am. Good evening. My name Yes. is Amit Kisan Thorat. Yes. I live in Lonavala, Maharashtra. Yes. My qualification is 10th. I pursued social media marketing, Canva graphic designing, and recently I joined a course spoken English at AT&T Technology. My family Yes. background, there is 4 members: myself, my wife, my son, my big brother. My hobby, my hobby is cooking and traveling. Very good. My Yes. strength is ascent, my ability to communicate effectively and with other peoples. Very good. My weakness is I'm improving my emotional attachment, Very good. and my aim is to make a brand positive impact to improve myself, with my business Samarth Kitchen. Very good. Clap for Dinesh. Yes, आपने बहुत अच्छा बोला. आप अपनी Thank you, ma'am. क्वालिफिकेशन वाली लाइन को थोड़ा ठीक कर सकते हैं. My Okay, ma'am. qualification is या फिर I have Okay. completed. Very good. Okay, ma'am. Hello, ma'am. Meet Anyone Sony else? here. Yes. Yeah. Start me. Uh, Good evening, everyone. My name is Meet Soni. I have completed BA in English Literature. Currently, I have joined spoken English course in AT&T Technology. My strength is uh, 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 facing challenging situation and overcome to it, and my weakness is Yes. बोलिए. That I am getting emotional very quickly. My short-term Yes. goal is uh, improve my skills spoken English, and my short-term goal is to join big company to enhance my skill and getting work from home. Very good. शाबाश. Eh, Very good. Meets. Clap Thank you. for Meets. आप ऐसे बोल सकते हैं, माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू गेट अ जॉब इन रेप्यूटेड कंपनी. एक अच्छी खासी रेप्यूटेड कंपनी में आपको जॉब लेनी है. वेरी गुड. मी Thank you. इम्प्रूव इट. आप इसे इम्प्रूव कर लीजिएगा. माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू गेट अ जॉब इन रेप्यूटेड कंपनी और बिकम एन एंटरप्रेन्योर. आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं. आप डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, आपका जो मन करे आप वो बन सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग. वेरी गुड. Okay. एनीवन एल्स? अभी मुझे कोई बोल रहा था कि बोलने में दिक्कत आती है. स्टार्ट स्पीकिंग. आप बोलेंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी. किसी चीज को हमें ओवरकम करने के स्टेप्स लेने होते हैं, तो आप बोलिए. कोई प्रॉब्लम नहीं है. थोड़ी मिस्टेक होगी बट इट कैन वर्क. परवेश, मैं चैट पढ़ नहीं पा रही हूँ, इसलिए मुझे दिख नहीं रहा है आपकी चैट्स में. आप बोलने की कोशिश कीजिए, ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा. वी हैव 4 मिनट्स. उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं. ट्राई टू स्पीक. बोलने की कोशिश कीजिए. यू कैन डू इट. आप कर सकते हैं. Yes, ma'am.
Good Yes, evening. start. Yes, Jalpa. I am Chalpa Modi. I am from Ahmedabad, Gujarat. Or Yes. sorry, ma'am. I basically belong to currently Ahmedabad Pari. Or qualification I have complete become. I am Yes. my strength is I am hardworking and good orient. Yes. And sorry, ma'am. It's okay. You can speak. आप बोलिए, कोई बात नहीं. My hobby is reading books, cooking, helping, and weakness is my am very important और for my work improvement. जैसे कि मेरे को वीकनेस मेरी यही है कि मैं जो बोलती हूँ वीकनेस है मेरी कि जो मैं नहीं कर पाती हूँ जल्दी से. Okay. शॉर्ट टर्म गोल इज माय एटीएन स्पीकिंग कोर्स जो अभी मैं रिसेंटली कर रही हूँ. Yes. और लॉन्ग टर्म जो है मैं अभी ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस करी वो मेरे को आगे स्टार्टअप करना है वही है. Very good. थैंक यू दैट फॉर ऑल अबाउट मी. Very good. Keep practicing. Clap for Yes, you. Yes. Hello, आपने ma'am. Good evening. की. Good evening. Hello. बोलिए Hello, दिनेश. ma'am. Good evening. Yes. Hello. Good evening. आवाज आ रही है, Mention your name. जी, my name is Asif Ali Khan. I'm from UP Hathras. I have a 6 family member. My father and mother and 2 brothers and 2 sister-in-law. Yes. My hobby is to play cricket and I have a completed MG Degree College 10 class. Yes. Yes. My stand in that I'm hardworking and goal. My weakness is that I'm very important for my work. Short term Yes. goal is speaking course. Long term goal job require. Thank you. That's all about me. Very Yeah, thank you, good. ma'am. Yes. You can improve it. आप और अच्छे से बोल सकते हैं. Very good. Thank you so Clap much, for ma'am. you. Yes, परवेश आप अपना ये मुझे कमेंट में लिख के दे दीजिए, मैं पढ़ लेती हूँ इसे. ध्रुव, आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दे दीजिए अपना इंट्रोडक्शन, मैं उसे पढ़ लेती हूँ. यस. एनीवन एल्स? और कोई बोलना चाहेगा? मैं कमेंट को थोड़ा प्रेफरेंस देती हूँ. एच शेख, आप इंग्लिश जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा आपकी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा. टू लर्न इंग्लिश सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि कीप प्रैक्टिसिंग. आप जब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा बोलेंगे, उतना आप अच्छा सीखेंगे. कोई मैटर नहीं करता, नो मैटर कि कोई आपके बारे में क्या सोचेगा, कोई कुछ नहीं सोचेगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी है और अपने आप को इम्प्रूव करना है. इसका एक सजेशन हो सकता है कि आप मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करें, आप बोलने की कोशिश करें, या जो आप बोलना चाहते हैं एक बार उसे लिख लें, 2 से 3 बार उसे पढ़ें और फिर बोलें. ये आपको हेल्प करेगा. जैसे मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन कराया, आप इसे पढ़िए अच्छे से 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और देन यू स्टार्ट स्पीकिंग. तब आप बोलने की कोशिश कीजिए. इट विल हेल्प यू. ये आपको हेल्प करेगा कि आप और ज्यादा परफेक्ट कैसे बन सकते हैं. आई नो कि इंट्रोडक्शन एक बहुत बेसिक टॉपिक होता है जो सबको आता है, बट मैंने जितना देखा है कि बच्चे इसमें अच्छा कर सकते हैं, स्टूडेंट इसमें अच्छा कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम आती है कि जब वो बोलने जाते हैं इसे,
वो हेजिटेट करते हैं। आपको हेजिटेट नहीं करना, और मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको और बेटर बना सकूं इंट्रोडक्शन में। आप सभी को इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से आता है, बट आप उसे और बेहतर कैसे बोल सकते हैं वो हमने आज सीखा है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आप इसको अच्छे से करिएगा आज। 2 से 3 टाइम्स आप इसको रिवाइज कीजिए, देन यू स्टार्ट स्पीकिंग। आप अपने फैमिली में किसी को भी इसको सुना सकते हैं, आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यू कैन रिकॉर्ड योर वॉइस। आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके उसे बार बार ही सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं, आप उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। क्लियर? आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आर्टिकल। एनी डाउट? No doubt, ma'am. Thank you so much. वेलकम। वेरी गुड परवेज, मैंने आपका पढ़ लिया है। वेरी गुड, क्लैप फॉर परवेज। यस, सो shall we start topic article? How many of you know article? Which I know. Yes, Neha. Yes, sir. Hello. Yes, speak. A and the. Yes, you are right. That is articles. और कितने और सबको पता है आर्टिकल्स क्या होते हैं? A and the. Yes, correct नेहा। यस, आज हम देखेंगे कि आर्टिकल्स को आप, एक बार मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ शॉर्ट में, बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके के बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर हमारी बेसिक स्ट्रांग नहीं होगी तो हम एक बड़ी बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते हैं। आपको बेसिक स्ट्रांग करनी होगी। जब हम एक बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, तभी वो बिल्डिंग ज्यादा समय तक चलती है। अगर आप सोचेंगे कि हमें ये ऑलरेडी आता है, हमें स्किप कर देते हैं, तो ऐसे नहीं होगा। आपको ये कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा। और पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है, ट्रस्ट में। आपने जो पढ़ा है वो आपको लाइफ में कभी ना कभी काम आता है। लेट्स स्टार्ट टॉपिक आर्टिकल। आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए एंड द। आर्टिकल्स आपके दो तरह के होते हैं। पहला डेफिनाइट आर्टिकल एंड दूसरा इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। डेफिनाइट आर्टिकल से मेरा मतलब है जो निश्चित होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। पहले मैं आपको बताती हूँ, फिर आप अपने डाउट पूछना मुझसे। आर्टिकल्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज डेफिनाइट आर्टिकल, दैट मीन्स निश्चित। हिंदी में निश्चित उसे कहते हैं, जिस चीज के बारे में हमें पता होता है उसे हम डेफिनाइट कहते हैं। और इनडेफिनाइट, जिस चीज के बारे में हमें नहीं पता होता है, या फिर जो काउंटेबल नहीं होती है, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, दैट इज इनडेफिनाइट। ठीक है, जिसके बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं। पहला डेफिनाइट एंड सेकेंड इज इनडेफिनाइट। डेफिनाइट आर्टिकल्स आपके पास होते हैं द, और इनडेफिनाइट आर्टिकल आपके पास है ए और एन। डेफिनाइट आर्टिकल इज द। इसको आप दो तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हो, द एंड दी। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कब आपको द प्रोनाउंस करना है और कब आपको दी प्रोनाउंस करना है। इनडेफिनाइट आर्टिकल होते हैं आपके ए और एन। आपको ये सभी को पता होगा कि हम ए और एन किसके साथ यूज करते हैं? Vowel और consonant. यस, Vowel और consonant. ए और एन हम यूज करते हैं वॉवल के साथ। आप सभी को पता है कितने वॉवल्स होते हैं? हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर? 5. 5. यस, 5 वॉवल्स आर देयर। A-E-I-O-U. वेरी गुड। ए, ई, E-I-O-U. आई, ओ, यू। ठीक है, ये आपके पास 5 वॉवल्स होते हैं। और जो वॉवल नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉन्सोनेंट्स। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स। जैसे कि बी, सी,
ये सब आपके कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है। अल्फाबेट होते हैं 26, 26 में से 5 हम वॉवल्स हटाएंगे तो कितने कॉन्सोनेंट होते हैं हमारे पास? 21। यस, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं इन 5 वॉवल्स को छोड़ के। 21 और वॉवल्स कितने होते हैं हमारे पास? 5। क्लियर? एनी डाउट? हमें ये तो पता है कि वॉवल और कॉन्सोनेंट के साथ आर्टिकल का यूज होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इनकी आवाज के साथ कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगी कि जब भी आपको वॉवल की आवाज आएगी, आपको ये नहीं देखना कि यहाँ पर ए ई आई ओ यू है तो एन लगा दो, यहाँ पर ए ई आई ओ यू नहीं है तो ए लगा दो। सॉरी फॉर मिस्टेक, ये कॉन्सोनेंट आपके ए के साथ आएंगे यहाँ पे। कॉन्सोनेंट्स आपके ए के साथ यूज होते हैं और वॉवल आपके एन के साथ यूज होते हैं। क्लियर? टाइपिंग मिस्टेक्स, आई एम सॉरी। ए यूज विथ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट साउंड, क्या याद रखना है आपको कि कॉन्सोनेंट की आवाज आनी चाहिए। ब, स, ड, फ, ये वाली आवाज आपको आनी चाहिए। और जब वॉवल यूज करेंगे तो कैसी आवाज आनी चाहिए? अ, ए, ई, आई, ओ, यू, ऐसी आवाज आपको आनी चाहिए, तभी आप इसका यूज करेंगे। हम देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे मैंने यूज करा डैश कैट, आप क्या लगाएंगे? ए या फिर एन? ए। इट इज सिंपल, है ना कि आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। जो आज पहली बार सीख रहे हैं वो इसको आंसर करने की कोशिश करें। आप अपने मन में आंसर कर सकते हैं या फिर अपने पास पेन कॉपी लेकर बैठिए, आप उसमें लिखिए, क्योंकि आप अगर जितनी ज्यादा मिस्टेक करेंगे उतना ज्यादा आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आई राइट आइसक्रीम। अब आप क्या यूज करेंगे इसके साथ? ए आइसक्रीम और एन आइसक्रीम? एन आइसक्रीम। एन आइसक्रीम। क्लियर? हम एन क्यों यूज करेंगे? क्योंकि इसके आगे मुझे क्या दिख रहा है? वॉवल दिख रहा है। वॉवल कौन सा है? आई वॉवल। कैट के साथ हम ए यूज क्यों करेंगे? क्योंकि इसके साथ मुझे वॉवल नहीं दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है? कॉन्सोनेंट। क्लियर? ये आप सभी को पता है। और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे मैंने लिखा एलिफेंट, अब आप क्या लिखेंगे? क्विकली आंसर कीजिए, ए या फिर एन? एन मैम। एन एलिफेंट, ठीक है, वेरी गुड, क्योंकि इसके अंदर ई आ रहा है। वन मोर एग्जाम्पल, बैटरी, व्हाट यू यूज? ए मैम। बैटरी और एन बैटरी? ओ बैटरी। ए। बैटरी। हाँ जी, आ। बैटरी, वेरी गुड, यस करेक्ट। क्लियर है? आई विल गिव यू मोर एग्जाम्पल। ऑनेस्ट, व्हाट यू यूज? ए और एन? एन। ए वाले कितने N. लोग हैं? एन है मैम। एन। ये आप सभी को पता है कि इसमें कौन सी आवाज आ रही है? ओ की आवाज आ रही है। कौन सी साउंड आ रही है इसमें? एच साइलेंट है। ऑनेस्ट, आपको आवाज से पहचानना है। क्या बोल रहा है वो? एन ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, ओ की आवाज आ रही है। क्लियर? आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। एन। ए एन एन है मैम। डाक का यूज N अभी मैंने university. नहीं बताया, आप अभी ए और एन बताइए, ए या फिर एन। एन। नो यूज ऑफ द मैम। ए एन यूनिवर्सिटी।
एन एन यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी। ए एन यूनिवर्सिटी वाले कितने हैं? मैं आसिफ खान। मैम A University. अ यूनिवर्सिटी। तो मैं बताना चाहूंगी कि एन यूनिवर्सिटी वाले सभी गलत हैं, क्योंकि इसमें हम क्या यूज करेंगे? ए यूनिवर्सिटी यूज करेंगे। इसके पीछे का मैंने आपको, इसकी साउंड कैसी आ रही है? यू य की आवाज आ रही है। य क्या है आपका? एक वोवल Consonant नहीं है। है। Consonant. ए ई आई ओ यू की आवाज नहीं आ रही है, य की आवाज आ रही है, और य आपका कॉन्सोनेंट Consonant. है। क्लियर? आप इसको हिंदी Yes. से याद कर सकते हैं। हिंदी में हमने क्या सीखा है? अ से अंगा, तो अ से जो न तक की जाती है वो आपके वोवल वाली आवाज हो सकती है, और क से ज्ञ तक जो भी आवाज आती है वो आपकी कॉन्सोनेंट आवाज होगी। क्लियर? जिसे हम स्वर और Yes. व्यंजन कहते हैं हिंदी में। तो आपको क्या Yes, याद ma'am. रखना है? आ आवाज, से ना तक। साउंड पे ध्यान रखना है। क्लियर? कॉन्सोनेंट क्या चाहिए हमें? साउंड चाहिए। कॉन्सोनेंट वोवल क्या चाहिए हमें? साउंड चाहिए। आई हाँ। गिव यू मोर एग्जांपल। व्हाट वी यूज? ए और एन? A. And Ma'am. European. A. 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 And A. ए यस, मैं बताना चाहूंगी एन वाले फिर से गलत है। इसमें भी ए यूज A होगा, क्योंकि European. आवाज कैसी आ रही है? य की आवाज आ रही है। यूरोपियन, हिंदी में हम इसे लिखेंगे तो यूरोपियन। क्लियर? यूरोपियन। वन मोर एग्जाम्पल, अम्ब्रेला। N. An umbrella. And एंड यस, यू ऑल आर राइट। एंड अम्ब्रेला। आवाज कैसी आ रही है? अ की आवाज आ रही है, तो अ। हमारा क्या है? वॉवल है। Vowel. आई होप ये बेसिक आपको क्लियर होगा। लेकिन 10 सिर्फ इतने आर्टिकल सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है, आर्टिकल बहुत बड़ा है आपका। हम आगे सीखते हैं कि ए और एन का यूज आप और कहाँ कर सकते हैं। ये पॉइंट्स आप बुलेट पॉइंट्स डाल के लिखेंगे, नंबर डालकर लिखेंगे कि आप ए और एन का यूज कहाँ करेंगे। यूज ऑफ use ए एंड एन। And फर्स्ट पॉइंट इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कौन सी नाउन? सिंगुलर singular. काउंटेबल नाउन। मैं बताना चाहूंगी, आप सभी को पता होगा सिंगुलर किसे कहते हैं? एक वचन जो होता है उसे हम सिंगुलर कहते हैं, वन। ठीक है? और काउंटेबल जिसे हम गिन सकते हैं, गिनने योग्य जिसे आप गिन सकते हो, दैट इज काउंटेबल। और नाउन हम किसे कहते हैं? किसी भी नाम वाले शब्द को आप संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो हमने 3 चीजें सीखी। सिंगुलर मतलब एक, आप लिखिए इसे कॉपी में, जिसको बेसिक से सीखना है, जिसे आता है वो यू कैन स्किप। तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज से सीख रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। सिंगुलर मीन्स एक, काउंटेबल मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, और नाउन आपको ध्यान रखना है पूरे आर्टिकल में कि नाउन का यूज होना चाहिए। नाउन आपका क्या होता है? किसी का भी नाम। पर्सन नेम, प्लेस नेम, एनिमल नेम, थिंग नेम, पूरी दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सब कहाँ आते हैं? नाउन के अंदर आते हैं। noun. यस, तो आप किसके साथ यूज करेंगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्लियर? आप हमेशा सिंगल काउंटेबल नाउन के साथ यूज करेंगे। एग्जाम्पल हम लेते हैं, अ बॉय केम टू सी यू। अ बॉय, एक ही लड़के की बात की है मैंने। कम टू सी। ठीक है? तो ये आपका
एग्जाम्पल हो सकता है कि एक लड़का आपको देखने आया। ए बॉय नेक्स्ट, ठीक है। ए बॉय हमने क्यों लगाया? क्योंकि लड़के को हम गिन सकते हैं, एक ही लड़के की बात हो रही है यहाँ पे। सेकेंड सिंगल आप बॉय। यूज, ये सिंगल बॉय। सेकेंड आप कब यूज करेंगे? जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? ही बिकेम अ ग्रेट स्कॉलर एट यंग एज। क्लियर? जब आप किसी की तारीफ करेंगे तब भी आप ए और एन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन यू कॉम्प्लीमेंट समवन, नाउन कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? जब आप किसी की तारीफ करेंगे तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं, ही बिकेम क्लियर। यहाँ पे एस है तो आपको पता है कि एस एक कॉन्सोनेंट है, इससे पहले वॉवल ही आएगा। आप इसे भी याद रख सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी को हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तब भी आप किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे, द का यूज ना करके, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी आगे द का यूज कब किया जाता है। यस, एनी डाउट? Miss, can you wait? I'm writing. ओके, राइट है। किसी को कोई डाउट इतने में? यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं मुझसे अपना डाउट। यस, हम आपको पीडीएफ शेयर करेंगे, डोंट वरी। मैम ही फर्स्ट आई विल बिकम कंप्लीट ए स्कॉलर एट यंग एज, ये मतलब कि वो बहुत ही छोटी एज में स्कॉलर, स्कॉलर किसे बोलते हैं हम? विद्वान या फिर समझदार, पंडित कहते हैं हम इसे हिंदी में। स्कॉलर मतलब पंडित। ओके। तेनालीरामा स्कॉलर थे, आपने सुना होगा तो उनका नाम तेनालीरामा पंडित। स्कॉलर तेनालीरामा। विद्वान जिसे बहुत सारे ज्ञान होता है उसे आप स्कॉलर कहते हैं, या फिर आप यस नॉर्मली कहेंगे तो पंडित। ही बिकेम अ स्कॉलर एट यंग एज, मतलब वो बहुत ही मैम। कम उम्र में स्कॉलर बन गया है। आई रिपीट, मैं आपको एक बारी रिवाइज करा देती हूँ ताकि आप इसे अच्छे से ग्रैब कर सके। आर्टिकल्स आपके टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज डेफिनाइट आर्टिकल एंड सेकेंड इज इनडेफिनाइट आर्टिकल। डेफिनाइट आर्टिकल होता है द, एंड इनडेफिनाइट आर्टिकल होते हैं आपके ए और एन। ए का यूज करते हैं हम कॉन्सोनेंट के साथ। कॉन्सोनेंट क्या होता है? जैसे कि बी, सी, डी, एफ, डी। जी, एच, के, एल, एम, एन, पी। क्लियर? ये सब आपके कॉन्सोनेंट होते हैं जेड तक। क्या पढ़ रहे तुम? सो गए? क्या हुआ? हो गए ना तुम? क्या हो गया? लो, ठीक है। वॉवल हम यूज करते हैं। वॉवल कौन से होते हैं आपके? 5 वॉवल होते हैं, ए, जब से ई, गिर आई, गया ओ, यू। क्या अभी म्यूट अभी योर सेल्फ, खराब हो गया होगा काम? अपने आप को म्यूट कर लीजिए आप सभी। अभी कराइए। पानी नहीं ऑफ भर रहा है। कैट, बैटरी, एन आइसक्रीम, एन एलिफेंट, एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में ओ की आवाज आ रही है। यूनिवर्सिटी में य की हमें आवाज आ रही है इसलिए हम ए यूज करा है हमने। यूरोपियन में भी य की आवाज आ रही है इसलिए हमने ए यूज करा है। अम्ब्रेला, इसमें हमें अ की आवाज आ रही है इसलिए हमने एन यूज करा है। कहाँ कहाँ हम यूज करेंगे ए और एन को? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, वो नाउन जो सिंगुलर है, या फिर जब आप किसी नाउन को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, किसी की तारीफ करेंगे, जैसे कि वो स्कॉलर बन गया, ही इज अ टीचर, ही इज अ डॉक्टर, ही इज लाइक अ जेंटलमैन, वो बिल्कुल जेंटलमैन की तरह है, तो आप ए यूज करेंगे। ठीक है, जब आप किसी की तारीफ करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे। और हम कहाँ यूज कर सकते हैं?
जब आप किसी का मिस्टर या फिर मिसेस लगाते हैं सरनेम के साथ, ठीक है, यूज मिस्टर और मिसेस प्लस क्या यूज करना है हमें, सरनेम। जैसे कि मिस्टर शर्मा, मिसेस गुप्ता, तो आप क्या करेंगे, इसमें अ का यूज करेंगे, और मिसेस शर्मा केम टू सी यू। क्लियर? आपको ये बातें याद रखनी है जब आप एग्जाम देने जाएंगे। मिस्टर शर्मा, मिसेस शर्मा, इससे पहले आपको ए यूज करना है। क्लियर? नेक्स्ट हम एक और देखते हैं आज कि आप इमोशंस के साथ, जैसे कि मैंने कोई इमोशन बताया या फिर कोई एक्सक्लेमेशन दिया, ओ इट इज वेरी कोल्ड टुडे, ठीक है, तो आप इसके साथ भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? मोस्ट थिंग आपको क्या याद रखनी है कि आप जब भी यूज करेंगे तो सिंगुलर काउंटेबल के साथ यूज करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल अच्छे से कि आप प्लूरल के साथ इसका यूज नहीं करेंगे। प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। प्लूरल, प्लूरल के साथ आप ए और एन का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक से ज्यादा जो चीजें होती हैं उनके साथ आप ए और एन का यूज नहीं करेंगे। क्लियर? जैसे मैंने यहाँ पे बॉयज लिख दिया, तो क्या आप इसके साथ यूज करेंगे ए? नो मैम। नो, ठीक है, आप बॉयज के साथ ए यूज नहीं करेंगे क्योंकि ए और एन सिर्फ सिंगल के साथ यूज होता है, सिंगुलर के साथ यूज होता है। आप यहाँ पे द यूज कर सकते हैं, बस अब आपको ए और एन यूज नहीं करना। ठीक है, जब आप किसी को एडवाइस देंगे तब भी आपको ए और एन का यूज नहीं करना है। When you advise someone, क्या हम कुछ गिनी हुई एडवाइस देते हैं किसी को? नहीं, जब हम किसी को सजेशन देते हैं तो हम उसे काउंट नहीं कर सकते। सिंगुलर काउंटेबल के साथ ही आप ए और एन यूज करेंगे, उसके अलावा जिस चीज को आप काउंट भी नहीं कर सकते उसके साथ आप नहीं करेंगे। क्लियर? एडवाइस, इंफॉर्मेशन, सजेशन, इनके साथ भी आप यूज नहीं करेंगे। नहीं कर सकते। क्लियर? ए एडवाइस कोई नहीं बोलेगा, ए सजेशन कोई नहीं बोलेगा। ठीक है? क्लियर? यस। एनी डाउट? फर्नीचर के साथ भी आप यूज नहीं करते हैं। ए फर्नीचर नहीं होता है, एन फर्नीचर आप यूज कर ही नहीं सकते। ठीक है? होप, फियर, जितने भी आपके इमोशंस हैं आप उनके साथ ये यूज नहीं करेंगे, जैसे डर, गुस्सा, क्योंकि इसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। क्लियर? आर्टिकल विथ, प्लूरल के साथ आप यूज नहीं करेंगे। एडवाइस या फिर फर्नीचर जब आप किसी को बोलेंगे तब भी आप यूज नहीं करेंगे। क्लियर? इतने सेशन में किसी को कोई डाउट? No, ma'am, but could you please send the PDF after यस आई class? विल। हम आपको कल ही सेंड कर देते ये, बट आपका कल ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ था जिसके चलते आज कंटिन्यू किया जाए। आई विल सेंड इट। एनी डाउट यू कैन आस्क मी। मैम ग्रुप में सेंड करोगे ना? यस, थैंक यू मैम। वेलकम। आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। कल जो मैंने पढ़ाया था वो सब आपने रिवाइज किया था? यस यस। यस, कीप रिवाइजिंग। अगर आप जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा आप फ्लुएंट बनेंगे, उतना ज्यादा आप चीजों को अच्छे से ग्रैब कर पाएंगे। कल हमने रीडिंग पढ़ा था, रीडिंग में हमने 4 तरीके पढ़े थे, स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। अब सभी को आता है? वेरी गुड।
क्या बातें आपको ध्यान रखनी है रीडिंग करते वक्त? क्या वर्ड मीनिंग निकालने की कोशिश करें, अपने आप से क्वेश्चन करें, अपने माइंड में एक पिक्चर बनाए जो भी आप पढ़ रहे हैं, और वर्ड को तोड़ तोड़ कर पढ़ने की कोशिश करें, जिससे आप क्या बना सकते हैं, उसके सिलेबल बना सकते हैं। जैसे कि यस, कल मैंने आपको टाइप्स ऑफ सिलेबल नहीं बताया था, आज मैं आपको कंप्लीट कर देती हूँ उसे। आपके पास 4 से 5 तरीके के सिलेबल होते हैं। 5 तरीके के आप सिलेबल को देख सकते हैं। पहला 1 सिलेबल, जिसे आप एक वर्ड में पढ़ सकते हैं, जैसे कि टाई, डाई, कम। ठीक है, जैसे आप, ये नॉर्मल वर्ड है जिसे आप एक बारी में पढ़ सकते हैं। डाई सिलेबल, जिसे आप 2 बारी में पढ़ते हैं। डाई मतलब 2। डाई सिलेबल, जिसे आप 2 आवाज में पढ़ते हैं, जैसे कि बताइए, पार्टी, पार्टी, पार्टी। क्लियर? ट्राई सिलेबल, जो 3 बारी में पढ़ा जाता है, जैसे कि अल्फाबेट, अल्फाबेट, अल्फाबेट। 3 बारी में पढ़ा मैंने इसे, अल्फाबेट, अल्फाबेट। यस। क्वाड्रेटिक मीन्स होता है जिसे आप 4 में पढ़ते हैं, जैसे कि एक्टिविटी, एक्टिविटी, एक्टिविटी। Comfortable, comfortable. Comfortable. Yes, you can say it. Comfortable in 4 syllable. Clear? Polysyllable मतलब होता है 2 से ज्यादा। अगर आप सिंपल बोलना चाहें तो आप 2 चीजों में बोल सकते हैं। 5 सिलेबल भी होता है, जैसे आप पॉलीसिलेबल कह सकते हैं। अगर आपका 1 सिलेबल है तो आप मोनोसिलेबल बोलेंगे, और अगर आपका 1 से ज्यादा सिलेबल है तो आप उसे पॉलीसिलेबल बोलेंगे। क्लियर? 1 से ज्यादा सिलेबल को आप क्या बोलेंगे? पॉलीसिलेबल। पॉलीसिलेबल। सिलेबिक, मोनोसिलेबिक, डाइसिलेबिक, ट्राइसिलेबिक, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रिक सिलेबिक एंड पॉलीसिलेबिक। 5 वाले भी होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, ELL। आप इसे बोल नहीं पाएंगे, लेकिन जब आप इसे लिखेंगे तो ये 5 में ब्रेक होगा। इलेक्ट्रिसिटी, यू कैन राइट इट, आप इसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। आप कैसे लिखेंगे मैम इसे? क्वालिफिकेशन भी लिख सकते हैं ना? क्वालिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन। ओके, QU। ऐसे आपको इसको किस में ब्रेक करना होता है? वॉवल्स में ब्रेक करना होता है। ठीक है, आप इसे किस में ब्रेक करेंगे? वॉवल्स में। सिलेबल किस में ब्रेक होते हैं? वॉवल्स में। कल मैंने आपको इसलिए कंप्लीट नहीं बताया था क्योंकि वॉवल में आप, वॉवल वाला टॉपिक नहीं हुआ था तो ये कंफ्यूज हो जाता थोड़ा सा कल के लिए। सिलेबल्स आपके किस में ब्रेक होंगे? वॉवल्स के साथ ब्रेक होंगे। मेनली वॉवल्स के साथ आप इसे ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो उन्हें वॉवल बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। You can use this strategy to enhance your reading skills. Clear? वन सिलेबिक मतलब मोनोसिलेबिक, 2 होता है तो डाइसिलेबिक, 3 होता है तो ट्राइसिलेबिक, 4 होता है तो क्वाड्रिसिलेबिक, और 5 होता है तो पॉलीसिलेबिक, या फिर 1 से ज्यादा होता है तो पॉलीसिलेबिक। क्लियर? I'll give you homework. ठीक है, मैं आपको होमवर्क देती हूँ कि आपको 5 सिलेबल लिखने हैं। म्यूट योरसेल्फ, एवरीवन म्यूट योरसेल्फ। 1 सिलेबिक के आपको 5।
Ma'am, please unmute yourself. Okay. क्लियर? इट इज योर होमवर्क. ये आपका होमवर्क है कि आपको सबके 5 सिलेबस लिख कर लाने हैं. सेकेंड होमवर्क इज कि आपको अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. एंड लास्ट वन इज कि आपको ये आर्टिकल्स रिवाइज करने हैं. क्लियर? एनी डाउट? मैम 5 क्या लिख लगे आने हैं? सिलेबस. सिलेबस. इफ यू आर कंफर्टेबल तो आप अपने खुद से माइंड से आप इनको सिलेबिक को ब्रेक करके लिखने की कोशिश करना. 1 सिलेबिक, डाइसिलेबिक, ट्राइसिलेबिक, क्वाड्रिसिलेबिक एंड पॉलीसिलेबिक. Miss, what's the homework? Can you please say again? सॉरी, आई राइट Can you हियर. please मैं say? यहाँ लिख देती हूँ. यस, आई रिपीट. फर्स्ट इज 5 सिलेबिक. 5 सिलेबिक वर्ड्स लिखने हैं ईच. ठीक है, आपको 1 सिलेबिक का 5 लिखना है, डाई का 5 लिखना है, ट्राई का 5, क्वाड्रिक का 5 एंड पॉली का 5. क्लियर? सेकेंड इज प्रैक्टिस इंट्रोडक्शन. आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रैक्टिस करना है. और आज की क्लास जो आपने रिवाइज, आज की क्लास में हमने जो आर्टिकल पढ़ा उसको रिवाइज करना है. क्लियर? आई होप आप सभी को मजा आया होगा. यस मैम. यस. तो कल मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ. कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग. आपको कुछ नया जरूर सीखना है और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें. थैंक यू एवरीवन. Thank you, ma'am.